तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है। तो मैंने क्या करा, हमारे VS कोड में आ गया और यहाँ पे एक फ़ाइल बना दिया हूँ array.html नाम से। और यहाँ पे हम हमारा जो भी प्रोग्राम रहेगा, कोड रहेगा, यहाँ लिखेंगे और हमारा आउटपुट हमें यहाँ पे राइट में दिख जाएगा ये ब्राउज़र के ऊपर। तो आप सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट में एरे कई के लिए और कई के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट में जो एरे है वो एरे हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम एक वेरिएबल में, मतलब जब हम एरे बनाएंगे कोई से वेरिएबल को, तो एक वेरिएबल में हम वहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब आपको पता है, हम जब भी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पे कैसा एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं या फिर असाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम एरे बनाएंगे, मतलब वो वेरिएबल ही रहता है लेकिन वो वेरिएबल को हमारे को एरे बनाना पड़ता है। अब वो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम। वो जब हम वो वेरिएबल को एरे बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वो वेरिएबल के अंदर, मतलब वो एरे के अंदर वहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक ही साथ। तो कैसा करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा बॉयलर कोड रहता है वो लिख देता हूँ HTML का और इसे कट कर देता हूँ। फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये होने के बाद में हमारा जो स्क्रिप्ट वाला रहता है बॉडी के नीचे, ये अब हमने सब दे के आला है तो मैं वापस नहीं बोलते बैठूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो हमारा कोड रहेगा हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब आपको पता, हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कुछ इस प्रकार बना सकते हैं हमारे मर्जी से। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ आप, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट करा A नाम का और उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर करा। अब मेरे को दूसरी वैल्यू स्टोर करना है 20, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वहाँ पे लेट दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा कुछ इस प्रकार और उसके अंदर स्टोर करूँगा। कुछ इस प्रकार मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, मुझे बार बार वेरिएबल क्रिएट करके उसमें स्टोर करना पड़ रहा है। लेकिन एरे में ऐसा नहीं होता है। हम एरे में एक वेरिएबल एक बार क्रिएट करते हैं और पूरे वेरिएबल उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो कैसा करेंगे हम एरे को, तो जब हम एरे क्रिएट करते हैं सिंपल हमें ऐसा ही लिखना है, लेट जो भी आपका वेरिएबल का नाम रहेगा वो लिख दीजिए। और उसको एरे में डालने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू देके आपको ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। पूरे ब्रैकेट के अंदर आपकी जो भी वैल्यू रहेंगी एरे की, या फिर आपकी जो भी वैल्यू रहेंगी आप यहाँ पे दे सकते हैं आपकी मर्जी से। तो सिंपल अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2-3 वैल्यू डाल दूँगा, जैसे कि 10, 20। अब इसके अंदर मैं ये नंबर के साथ स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर ही। हम यहाँ पे कौन सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने वेरिएबल तो एक ही क्रिएट करे और उसके एरे बना दिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ये ए वेरिएबल के अंदर ही ये तीनों वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कोड भी बच रहा है और हम ज़्यादा वहाँ पे वेरिएबल भी क्रिएट नहीं कर रहे। तो अब मैं इसे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो सिंपल प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्लिक देंगे और जो हमारा वेरिएबल है उसे प्रिंट कर दूंगा। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट कैसा आता है देखना। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, मतलब ये ए के अंदर जितनी भी वैल्यू रहेंगी वहाँ पे आपको दिखाई देंगी जब हम पूरे वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ इसके अंदर की पहली वैल्यू चाहिए, दूसरी वैल्यू चाहिए, तीसरी वैल्यू चाहिए, तो कैसा लेना हम, तो उसके लिए भी वहाँ पे मेथड है। तो सिंपल, अब सब में पहले तो आपको ये समझ लेना है, अब जब भी हम एरे स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो पहली पोजीशन रहती है, मतलब जो उसकी पहली वैल्यू रहती है वो 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर रहती है। अब जो एरे रहता है वो इंडेक्स के ऊपर काम करता है, मतलब अब जो उसकी पहली वैल्यू रहती है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर रहती है, जो दूसरी वैल्यू रहती है 1 पे, फिर आगे ऐसी बढ़ते जाएंगे। अब ये हमारे पास कितनी वैल्यू है, 3 है। तो हमारी ये जो पहली वैल्यू कौन सी है, 10, तो वो कहाँ पे स्टोर रहेंगी, 0 इंडेक्स पे। उसके बाद कौन सी है, 20, तो ये कहाँ पे स्टोर रहेंगी, 1 इंडेक्स पे। सॉरी। और जो हमारी ये तीसरी वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर रहेंगी, हमारे दूसरे इंडेक्स पे। आपको सिंपल ये बात ध्यान में रखना है, जो हमारा इंडेक्स रहता है एरे का वो 0 से चालू होता है और आगे बढ़ते रहता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा। अब ये कितना भी उसके आगे वहाँ पे रह सकते हैं वैल्यू, कुछ इस प्रकार। अब आपकी मर्जी से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स कैसा होगा, अब यहाँ पे 50 का इंडेक्स क्या हो जाएगा, कितने नंबर पे, ये 1, 2, 3, 4। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक माइनस कर देने का, 4 - 1, तो कितने पे हो जाएगा, ये कितने इंडेक्स पे आ जाएगा, 50, हमारे 3 इंडेक्स पे आएगा। अब ये इंडेक्स हमारे को कब काम में आएगा, जब हम इसकी में की सेपरेट सिंगल वैल्यू वहाँ पे अगर वहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें वो इंडेक्स के पोजीशन काम में आएंगे। तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको अभी। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना है, ये जो हमारा ए वेरिएबल है, मतलब जो ए एरे है उसके अंदर के हमारे को ये वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितने नंबर पे है,
1 2 3। अब 3 बोले तो कैसा हो जाएगा हमारा 3 - 1, ये तो हमारा 0 से चालू हो रहा है, तो वहाँ पे एक कम कर देना हमें सिंपल, नहीं तो फिर हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार भी देख सकते हैं 0 1 2। तो हमें ये वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो भी एरे वो लिखना पड़ेगा और ये ब्रैकेट देना पड़ेगा और उसके अंदर जो भी हमारे इंडेक्स वैल्यू रहेंगी वो वाले वेरिएबल की वहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपल कुछ इस प्रकार। तो हमारा वेरिएबल वाइबो कितने नंबर पे 0 1 2, तो हमने क्या करे ये डाल दिए। तो अब मैं इसे सेव करूँगा तो आप देखना यहाँ पे आ गया वैभव। अगर मुझे 50 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल देखूंगा 0 1 2 3 कितने नंबर पे 3 नंबर पे, तो मैं यहाँ पे 3 डाल दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। अब आपके हिसाब से आपको जैसा चाहिए वैसा ले सकते हो, आपको जो करना है वो आपको जैसा कर सकते हैं वैसा वहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार। अगर आपको दूसरी वैल्यू भी साथ में लेना है, सिंपल कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर लो और यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू चाहिए वही हिसाब से वहाँ पे डाल दो। या फिर अगर आपको पता नहीं है कितने नंबर पे कौन सी वैल्यू है तो यहाँ पे आप रैंडम भी आपके हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कि मैं 0 डालता हूँ और सेव करता हूँ तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएंगे, आप देख सकते हैं 50 और 10। तो मैं यहाँ ब्रेक टैग लगा लेता हूँ अभी फिलहाल, जिससे दोनों अलग अलग आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ जाएंगे, तो आपको ये दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे एरे काम करता है। अब हम एरे को कुछ इस प्रकार बना सकते हैं या फिर हम यहाँ पे सिंपल, आप ये तो सिंपल तरीका है, एक और एक तरीका है जैसे कि ये जैसा का वैसा ही रहेगा। जब हम इक्वल टू लगाएंगे उसके वहाँ पे एक न्यू बोल के कीवर्ड आ जाएगा और उसके बाद हमें वहाँ पे एरे बोल के लिखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार। फिर हमें हमारी जो भी वैल्यू रहेंगी वो डालना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब दोनों काम सेम ही करते हैं, तो जो पहली वाली मेथड है वही सब जन ज़्यादातर यूज़ होता है वहाँ पे। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। ये इसमें भी कुछ नहीं, सिर्फ न्यू कीवर्ड और ये वाला एरे आ गया है बस। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपको इतना तो समझ गया एरे कैसे लिए यूज़ होता है और कैसा यूज़ होता है और इसकी वैल्यू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसे कैसा प्रिंट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद के वीडियो में मैं एरे से रिलेटेड कुछ वहाँ पे मेथड लाऊंगा जिसका यूज़ करके हम एरे में एलिमेंट डाल सकते हैं, उसमें का डिलीट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार के मेथड रहेंगे। तो मैं अगले वीडियो में ला लूँगा। तो ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।